भारत की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो न्याय के लिए पिछले 13 दिनों से दर दर भटक रही है। भानपुर तहसील की करिश्मा गौतम का आरोप है कि जब वह अपनी जमीन से जुड़े विवाद पर न्याय की गुहार लगाने गई तो एसडीएम ने न सिर्फ उनकी बात अनसुनी कर दी बल्कि जाति सूचक शब्दों का भी उनके साथ इस्तेमाल किया और उन्हें दफ्तर से हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। अब सवाल यह है कि अगर एक महिला को न्याय के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़े तो आखिर प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है। करिश्मा जी से जानेंगे कि उनके साथ उस दिन क्या हुआ, प्रशासन ने अब तक क्या किया और अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो आगे क्या होगा। आइए सीधे करिश्मा जी से बात करते हैं। तो करिश्मा जी, आप हमें बता सकते हैं कि उस दिन जब आप अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी तो क्या हुआ था आपके साथ? एप्लीकेशन लेके गए थे एसडीएम के ऑफिस में। उसके बाद में एसडीएम साहब लिखे बोले कि जाके तहसीलदार को दो। तहसीलदार के ऑफिस में जा रहे थे तो वो तहसीलदार एसडीएम साहब के ऑफिस में आ रहे थे। उसके बाद में एसडीएम साहब के ऑफिस में गए तो बोले कि सर जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ एप्लीकेशन लेके जाओगी, चमाइन कहीं की चमार के जात होके मुँह उठा के चली आती हो। फिर मेरा हाथ पकड़ के मुझे बहला दिए। मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था? हाँ, उन्होंने गाली दे रहा था चमार मार की कहकर। ओके, तो इसके मतलब जब उन्होंने ये चीज़ें कही तो इसका कोई आपके पास सबूत है? मैं अकेले ऑफिस में अकेले थी। अधिकारी के ऑफिस में अकेले जाते हैं ना, तो अकेले थी ऑफिस में। ओके, तो जब आपको ऑफिस से भगाया गया तो वहाँ पे कौन कौन लोग और मौजूद थे एसडीएम साहब के अलावा, और कौन कौन था वहाँ पर? ऑफिस से तब बाहर गए थे, एक लोग था वहाँ पर। तो क्या आपने किसी और अधिकारी से भी शिकायत की थी इस बारे में? जी, मैंने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था, एसपी साहब को दिया था और उसके बाद में मैंने ऑनलाइन किया था महिला आयोग में और महिला मुख्यमंत्री के यहाँ, और उसके बाद में SC ST आयोग में दी थी एप्लीकेशन। तो करिश्मा जी, आपको क्या लगता है जहाँ जहाँ आपने अभी तक शिकायत की जो कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्या लगता है क्यों नहीं की जा रही है? कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही कि जो बड़े अधिकारी होते हैं, जिला अधिकारी जैसे एसपी साहब, तो एसडीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं कि अपन एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता है। अच्छा, सरदार सेना के जो जिलाध्यक्ष हैं विनय चौधरी जी, उनसे आपकी कैसे मुलाकात है? इस मामले से कैसे जुड़े वो? वहाँ पर गए थे तो मतलब बुलाए थे कि क्या हुआ बहन, तो मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, हमारे साथ ऐसे एसडीएम साहब किए हैं, मुझे ऑफिस से बहला दी, मुझे धमकी दे रहे हैं। उसके बाद में मुझे चमाई मैन करके गाली गलौज दे के बाहर बहला दिए। अच्छा, आपको गाली भी दी थी? जी। मतलब ऐसे अपशब्द प्रयोग करने के बाद गाली भी दी थी? जी। तो इस मतलब सरदार सेना के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस चीज़ को लेकर क्या कदम उठाया? उन्होंने मतलब आपको क्या आश्वासन दिया या उन्होंने क्या कहा कि कैसे आपका सहयोग करेंगे? बोले थे कि कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आंदोलन करेंगे। मामला ऐसा है पत्रकार महोदय, ये हमारी बहन है करिश्मा गौतम जी, और ये इंसाफ के लिए कई बार एसडीएम महोदय के यहाँ गई भानपुर, और वहाँ पे इनको जात सूचक शब्दों के साथ इनको वहाँ से भगा दिया जाता है। कौन जात सूचक शब्दों का प्रयोग? जैसे भानपुर एसडीएम साहब ने, आशुतोष तिवारी नाम है उनका, और ये दर दर भटक रही हैं। आज ये हमसे मिली और हम लोगों ने यहाँ डीएम महोदय के यहाँ गुहार लगाया है न्याय के लिए। बातचीत सीआरओ साहब ने किया है, उस पे मामला अब आगे बढ़ेगा। आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन यही दिया गया है कि जांच होने की? हाँ, जांच कराने की बात कही गई है। अगर इनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया, इनको न्याय नहीं दिलाया गया, तो सरदार सेना एक बृहद आंदोलन करेगी जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आंदोलन करेंगे और फिर भी अगर नहीं इंसाफ मिलता है तो उन्होंने कुछ सोचा है या आपने कुछ सोचा है कि इंसाफ कैसे मिलेगा आपको? इंसाफ की बात है तो इंसाफ नहीं मिलेगा मुझे। नहीं, आपको यही लगता है इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आपने महिला आयोग में, SC ST आयोग में आपने मदद के लिए गुहार लगाई थी, वहाँ से आपको कोई प्रतिक्रिया मिली? जी, वहाँ से मिली है कि हम मतलब जांच करा के SP DM से जांच करा के मंगवाएंगे। अच्छा,
और ये प्रतिक्रिया मतलब ये हादसा 13 दिन हो गया है अभी जी। तक, यही सब चल रहा है, आपको जी। आश्वासन दिया जा रहा है, जी। कोई और चीज़ नहीं हुई है? कोई चीज़ नहीं हो रही है। मुझे तहसील से फ़ोन करवाया गया था 6:49 में रात कब कराया गया था? 6:49 पे रात में तहसील बुलाया गया था। फर्जी बोल रहे थे कि जांच करने के लिए एप्लीकेशन आया। अच्छा, कब बुलाया गया था आपको? 18 तारीख में। 18 तारीख को, 18 मार्च को कि जी, 18 मार्च को बुलाया गया था। अच्छा, तो मतलब आपको इन सब परिस्थितियों को देखते हुए डर नहीं लग रहा है कि हमें सुनने में आया था कि धमकी वगैरह भी दी है एसडीएम ने? धमकी मिल रहा है। उसके बाद में मैं घर बनवा रही थी और मेरे घर पे स्टे भी कर दिए हैं नंबर पे। अच्छा, मतलब आपका घर जो बन रहा था वो अभी बनना रुक गया है? बनना रुक गया है, उस पर स्टे कर दिए हैं और 519 नंबर है वो। अच्छा, आपकी सरकार से क्या मांग है, क्या चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से यही मांग है कि एसडीएम को वहाँ से तहसील भानपुर से हटाया जाए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, दोषी अगर साबित हो जाते हैं तो आपके हिसाब से उन्हें क्या सज़ा, इसके अलावा और क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो इन्होंने व्यवहार आपके साथ किया है? तहसील से हटाया जाए और उसके साथ जो मतलब सरकार के नियम कानून है वो सज़ा मिलना चाहिए। नियम कानून के हिसाब से उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। नमस्कार सर, मैं भारत की बात से गरिमा एंकर बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात डीएम सर से हो रही है? कहाँ से? भारत की बात से एंकर गरिमा बात कर रही हूँ जी। मैं यही जानना चाह रही थी कि मामला कहाँ तक पहुँचा है? आशुतोष तिवारी के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है करिश्मा गौतम मामले में, वो कहाँ तक पहुँची है? आई थिंक ये तो कंप्लेंट किया था इन्होंने, इसको एडीएम साहब को जांच के लिए दिया है। जी, जांच के लिए तो दिया गया है, पर कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? 13 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं इस मामले को। जब एडीएम साहब ने रिपोर्ट करी उसके हिसाब से जो आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के तहत करिश्मा जी आज लखनऊ भी आ पहुंची हैं, तो एडीएम साहब के पास जांच में ही है, अभी जांच चल रही है, इसमें रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट नहीं आई है। तो 13 दिन हो चुके हैं, महिला की सुरक्षा का मामला है, तो इतना लंबा मामला क्यों खींचा जा रहा है? ठीक है, चलिए उसको दिखवा लेंगे, एक्सपेडाइट करवा लेंगे। नहीं सर, उनको धमकियां भी दी जा रही हैं, 6 बजे के बाद उनको कॉल करके ऑफिस बुलाया जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एसडीएम बुला रहे हैं जी, उनको तहसील से फोन आया था, 6 बजे के बाद उनको बुलाया गया। कोई उनको बुलाएगा नहीं। उनको धमकियां भी दी जा रही हैं, प्लस उनके घर जो बनवा रही थी उस पर स्टे भी लगवा दिया गया है। अच्छा, तो स्टे तो खैर कोर्ट का मैटर होगा। ठीक है, चलिए जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है दिखवा लेंगे। तो आज आप इसी मामले के तहत लखनऊ आई थी? जी। अच्छा, तो आपने मतलब किससे मुलाकात की, किससे शिकायत की, या उससे वहाँ से उनसे आपको क्या प्रतिक्रिया मिली? मुझे महिला आयोग में गए थे, महिला मैडम बोली हैं कि आपको हम न्याय दिलाएंगे। वो भी आई थी मेरे पास, बेटी 21 साल की बेचारी वो, लेकिन हमने इसके लिए जांच के लिए लिख दिया है, तो उनकी जांच होकर निष्पक्ष उसको न्याय मिलेगा। इसके द्वारा भी आई है महिला ने, बिल्कुल अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही हमसे मिली है वो। अब हमने जांच के लिए लिखा है, उसको हम न्याय पूरा दिलवाएंगे। जांच के लिए लिख दिया तो जांच होगी उसकी। जिसने भी अन्याय उसके साथ किया है तो उसको सज़ा तो मिलेगी। अच्छा, आज आप महिला आयोग में गई थी, और इसके अलावा आप किसी से मुलाकात की हैं? SC/ST आयोग में गए थे, वहाँ पर मुझे न्याय दिलाने के लिए आश्वासन दिए हैं। तो जैसे कि लखनऊ आई हैं आज करिश्मा जी, इसी मामले के तहत 13 दिनों से इनके साथ कोई भी न्याय नहीं हो पा रहा है, तो आगे क्या होता है इस मामले के तहत? हमारे चैनल को देखते रहिए, और हम यही उम्मीद करते हैं करिश्मा जी को जल्द से जल्द न्याय मिले इस मामले के तहत। धन्यवाद। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।